जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का जो महीना है वो कैसा जाएगा, यानी मासिक राशिफल जनवरी 2026 मकर राशि वालों के लिए। तो देखिए, ये जो महीना है आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें परिस्थिति आपको बदलने पर मजबूर भी कर सकती है, लेकिन जो परिस्थिति आपको बदलेगी वो आपको मजबूती भी देगी, आपको मजबूत बनाएगा। जनवरी 2026 कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको उतना नहीं समझ पा रहे हैं जितने की आप उम्मीद करते हैं, लेकिन अंदर की जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको हर चुनौती के बीच लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इस महीने आप खुद को बहुत सोचने वाला, ज्यादा जिम्मेदारी उठाने वाला और कई मामलों में भावनात्मक रूप से गहरा महसूस करने वाला फील करेंगे। ये बदलाव देखेंगे आप अपने जीवन में। आपको लगेगा जैसे जीवन एक एग्जाम है, मतलब यहाँ पर क्यों मेरे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ रहे हैं, क्यों बार बार भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन साथ में यह भी सच है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आपका जो व्यक्तित्व है और भी शानदार होगा और आप आत्मविश्वासी होकर उस महीने से, उस स्थिति से निकलेंगे। यहाँ पर रिश्तों, करियर, धन और परिवार, हर जगह फोकस और धैर्य दोनों की जरूरत आपको पड़ेगी। इस महीने का सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मैसेज है वो ये है कि यहाँ पर रिएक्ट करने से पहले, यानी प्रतिक्रिया देने से पहले आपको सोचना चाहिए। और जो डिसीजन आप ले रहे हैं उस डिसीजन में देखिए, रैशनली तो सोचना ही है, लेकिन अंदर की आवाज को भी सुनना है, समझना है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है और उसी को सोच के फिर डिसीजन लेना है। तो कुछ इस तरीके की संभावना लेकर आ रहा है हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2026। अब हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर ग्रह स्थिति कैसी है, जनवरी 2026 में ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश शनि से। लग्नेश शनि की जो स्थिति है वो इस समय मीन राशि में है, आपके तीसरे भाव में है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। देखिए, जल तत्व की राशि है और ये नक्षत्र का जो स्वभाव है, दोनों मिलकर अपना आपको गहरी आत्मविश्लेषण क्षमता दे रहा है और दृढ़ इच्छा शक्ति भी दे रहा है। क्योंकि तीसरा भाव जो होता है प्रयास का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, भाई बहन का होता है और आपकी निर्णय क्षमता का होता है। तो यहाँ पर ये इन सारे भाव को शनिदेव अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेहनत के साथ आपकी सोच भी मजबूती से काम करेगी। यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है वो आपके छठे भाव में है, मिथुन में वक्री होकर पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो यहाँ पर आपका जो काम काज है, आपकी जो ड्यूटीज हैं, आपका जो रूटीन है, यहाँ पर उनके ऊपर थोड़ा प्रभाव आप देखेंगे। पुरानी चीजें बार बार सामने आ सकती है। यहाँ पर देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो होता है दोबारा से शुरू करने वाली स्थिति, यानी हार नहीं मानता है व्यक्ति। तो यहाँ पर शुरुआत में दबाव आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में सफलता आपको मिलेगी। राहु जो दूसरे भाव में है, कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है, यानी अपने ही नक्षत्र में है, जिसके कारण आपकी वाणी, वित्त और परिवार में थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है। यहाँ पर स्थिति को समझना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं करना, वो आप समझ नहीं पाएंगे। अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स इस समय आपकी लाइफ में हो सकते हैं परिवार के संदर्भ में। केतुदेव की अगर हम बात करें तो केतुदेव इस समय अष्टम भाव में है, सिंह राशि में है। केतुदेव खुद की ऊर्जा अग्नि तत्व वाली होते हैं। सिंह राशि जो अग्नि तत्व की राशि है उसमें वो बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो अचानक परिवर्तन का भाव है, गहराई का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति आपको अचानक परिवर्तन दिखाएगी। आप गहराई से लोगों के बारे में सोचेंगे, अपने जीवन के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर पिता से रिलेटेड कुछ इवेंट भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज जो हो रही है, शुक्र मंगल बुध और सूर्य की युति हो रही है आपके द्वादश भाव में धनु राशि में। तो यहाँ पर यह स्थिति विदेश यात्रा, खर्च, नींद और मानसिक दबाव को थोड़ा सा बढ़ा सकती है। देखिए, इन ग्रहों का जो संयुक्त प्रभाव है इस महीने आपके भाग्य से ज्यादा, देखिए यहाँ पर ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं भाग्य से ज्यादा मेहनत काम करेगी, ऐसा प्रतीत करवा रहा है। यहाँ पर
कर्म जितने होंगे या कर्म से ही आपको परिणाम मिलेंगे, ऐसी स्थिति दिखा रहा है। यहाँ पर जो आपकी इच्छा शक्ति है वो ही आने वाले जो आपका लाइफ का डायरेक्शन है उसको डिसाइड करेगी। अब देखिए गोचर की बात करें, हमने ये स्थिति समझ ली है कि कौन कौन से ग्रहों की स्थिति क्या है। अब गोचर की बात करें तो 12 जनवरी को शुक्रदेव जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी लग्न में आ जाएंगे। हालांकि वो अस्त अवस्था में है, साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थिति है मंगल देव की वो भी आपके लग्न में आ जाएंगे और सूर्यदेव भी लग्न में आ जाएंगे। तो ये जो ओवरऑल गोचर है ये कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। प्यार होगा लेकिन जो अभिव्यक्ति है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है। यहाँ पर गलतफहमियां भी थोड़ी अचानक बढ़ सकती है। हालांकि सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश करना उत्तरायण की शुरुआत होती है। शुभ यहाँ पर उत्तरायण का होना यानी सूर्य की ऊर्जा अच्छी होने लगती है। तो यहाँ पर जो प्रवेश है लग्न में आने का जो सूर्यदेव का, तो यहाँ पर व्यक्ति की जिम्मेदारी, महत्वाकांक्षा और पहचान बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्तों में टकराव लेकर आ सकती है। यहाँ पर अहम और जो आत्मसम्मान है आपका, उसकी टकराहट जो है रिश्तों पर थोड़ा ज्यादा असर डाल सकती है। अब मंगल देव जो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 जनवरी को, वो भी अस्त है, इसलिए ऊर्जा, क्रोध और निर्णय लेने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसबैलेंस रहेगी। यहाँ पर उसका बैलेंस बनाना ही, मतलब देखिए यहाँ पर 3 से 4 ग्रहों की युति हो रही है। पहले धनु राशि में हुई, फिर मकर राशि में होगी। तो यहाँ पर यह जो स्थिति है यह जनवरी 2026 हमारे मकर लग्न के जातकों के लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का साल हो सकता है। बाहर की दुनिया से अधिक यह महीना भीतर की लड़ाई जीतने वाला होगा। जो ग्रहों की स्थिति है वो साफ बता रही है कि परिस्थितियां आपको परखेंगी पर बदलकर और मजबूत भी बनाएंगी। अब देखिए हमने ग्रहों की स्थिति देखी, ग्रहों का गोचर हमने समझा। अब हम समझेंगे कि आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे यह प्रभाव कैसा रहेगा, इन ग्रहों का प्रभाव किस तरीके से परिवर्तन लेके आ सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके संबंधों के बारे में, चाहे आपके वैवाहिक संबंध है या प्रेम संबंध है या पारिवारिक जीवन, उसमें कैसी स्थिति लेकर आ सकता है ये जो महीना है। यहाँ पर जो स्थिति है, देखिए पहले आपके द्वादश भाव में 4 ग्रहों की युति होगी, फिर मकर राशि में प्रवेश होगा इन ग्रहों का। तो जो आपके रिश्तों में ना यहाँ पे एक बड़ा टेस्टिंग फेज आ सकता है, चेंज वाला फेज आ सकता है। कई बार जो आपकी फीलिंग्स है यहाँ पर दबाने से काम नहीं चलेगा उन्हें, क्योंकि जीवन साथी और जो परिवार है आपके अंदरूनी विचारों के बारे में स्पष्टता चाहते हैं। आप अपने इमोशंस को क्लियरली रखें, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है सामने वाले व्यक्ति को, इसलिए प्रॉब्लम्स थोड़ी और ज्यादा बढ़ रही है। शादीशुदा लोगों के लिए महीना एक ऐसा समय हो सकता है जब जिम्मेदारी और परिवार का संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं चलेगी और बहुत ज्यादा कठोरता भी संबंध में थोड़ी गलतफहमियां बढ़ा सकती है। यहाँ पर अगर प्रेम संबंधों की बात करूँ तो प्रेम संबंधों में सच्चाई और गंभीरता की थोड़ी मांग बढ़ेगी, और आपके पुराने रिलेशनशिप है उनको लेकर जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन लेने की जो क्लैरिटी है वो आपको मिलेगी। यहाँ पर बीच का रास्ता नहीं होगा, या तो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, या ये डिसाइड करेंगे कि मुझे इस रिलेशनशिप को यहाँ खत्म करके मूव ऑन करना है। यहाँ पर परिवार में माता पिता की सलाह जो है आपको पहले दखल लग सकता है कि वो मेरे मैटर्स में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, या मुझे क्यों इस बारे में एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही सलाह आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। जिनका रिश्ता अभी थोड़ा नया है वो इस महीने साथ वाले इंसान पर एक भरोसेमंद या नियंत्रणकारी दोनों ही पक्ष देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसी के बेसिस में उस रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन लेना है। यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा अगर आपको कोई कंट्रोल कर रहा है या आप दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं, तो यह जो स्थिति है दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको बैलेंस बना के चलना होगा व्यवहारिक रूप में कि किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे की स्थिति का सम्मान कर सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि परिवार में किसी की सफलता या उपलब्धि से घर का माहौल जो है वो बहुत हैप्पी हो जाए। यहाँ पर बहुत अच्छी फीलिंग आए कि एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट हुआ है परिवार में। तो यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की शुरुआती थोड़ी सी वो लेकर आ सकती है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन जो महीने का अंत होगा यानी उत्तरार्ध की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपनापन वापस आएगा, सामंजस्य वापस परिवार में लौटेगा। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो महीना है जनवरी 2026, यहाँ पर काम का दबाव
और साथ ही साथ यहाँ पर जो पोजीशन मिलने की संभावना है दोनों ही अच्छी दिख रही है। देखिए, काम का दबाव इसलिए हमने कहा क्योंकि काम यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है, जो आपके दशमेश है वो आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, मंगल देव के साथ है, सूर्य देव के साथ है, बुध देव के साथ है। तो यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट पोजीशन मिलने की संभावना दिख रही है, स्पेशली अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं जिसके फॉरेन कनेक्शन है या जो पेरेंट कंपनी है वो फॉरेन की है। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन वो थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो नई जिम्मेदारी है उसके वर्क प्रेशर की वजह से हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी अफेक्ट हो, लेकिन ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। निजी नौकरी यानी जो देखिए ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं ये उनके लिए है कि यहाँ पर ये ध्यान रख के चलना है कि आपको प्रोमिनेंट पोजीशन तो मिलेगी, यहाँ पर एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट भी मिल सकता है आपको, जो आपको फ्यूचर में जाके एक बहुत अच्छी स्थिति दिलाई, चाहे आप पैकेज इंक्रीमेंट की अगर हम उसके संदर्भ में बात करें तो उससे रिलेटेड भी वो प्रोजेक्ट आपको अच्छी चीजें दे के जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो हर निर्णय है उस पर दूसरे लोगों की नजर है, यानी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो छोटे छोटे आप डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आपके सीनियर अथॉरिटी हैं या जो कलीग्स हैं, उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जल्दबाजी से बचे और कोई भी इमोशनल रिएक्शन देने से बचे। यहाँ पर इमोशनल रिएक्शन हो सकता है, सडन बर्स्ट हो इमोशंस का, तो यही आपको उस चीज को बैलेंस करके आगे बढ़ना होगा। कुछ लोगों को विभाग या प्रोजेक्ट परिवर्तन का भी अवसर मिल सकता है, यानी डोमेन चेंज हो सकता है आपका। आपकी जो आपका जो प्रदर्शन होगा इस महीने, जो आपकी एफर्ट्स होंगे, उन वो सारी चीजें लोगों के सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इस महीने में धैर्य की परीक्षा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लोग आपको बिल्कुल देख रहे होंगे, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और ये जो सडन रिएक्शन है वो आपके लिए थोड़े हानिकारक हो सकते हैं करियर के टर्म्स में। तो यहाँ पर थोड़ा भावनाओं को संतुलन देकर चलिएगा। सरकारी सेवाओं की अगर हम बात करें तो यह जो महीना है आपके लिए ट्रांसफर का योग लेकर आ सकता है। यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार भी आपको मिल सकता है, या जो पुराने अटके हुए काम हैं वो भी आगे बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको सीनियर अथॉरिटी से थोड़ा सा दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आगे जाके वो दबाव के बाद आपको एक थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। हमारे जो व्यवसाय जातक है, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये जो महीना स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंशन, नए मार्केट एक्सप्लोर करना, जो आपके अधूरे काम थे उनको पूरा करना, या ब्रांडिंग से रिलेटेड कामों में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इन सब के साथ आपको टाइम मैनेज करके चलना होगा। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होगा जनवरी 2026 में हमारे व्यवसाय जातकों के लिए। नहीं तो जो अवसर आपको इस महीने मिल रहे हैं, बड़े बड़े अवसर मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से भी मिल सकते हैं और विदेशी कंपनियों से भी मिल सकते हैं, विदेशी मार्केट से भी मिल सकते हैं। लेकिन ये अवसर अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किए, उलझन में फंसे रहे, तो ये हाथ जो मौके हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। तो इसलिए इस महीने बहुत सोच समझ के क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये जो महीने का अंत है आपको बहुत राहत दे के जा सकता है, उपलब्धि दे के जा सकता है आपके करियर के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो यहाँ पर जो ग्रहों का दबाव है स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पर क्योंकि छठे और 12वें भाव में जो ग्रहों की युति है, कहीं ना कहीं आपकी नींद को प्रभावित कर रही है, थकान बढ़ा रही है, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी बढ़ा रही है। यहाँ पर पेट, कमर, गर्दन, नसों और जैसे मैंने बताया नींद से जुड़ी हुई परेशानियां थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। शरीर की चेतावनियों को अनदेखा करने की गलती ना करें। जो लोग बहुत देर तक बैठकर काम करते हैं उन्हें बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, स्टिफनेस की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने की जो आदत है वो थोड़ा ज्यादा नुकसान दे देगी। यहाँ पर स्थिति जो है ग्रहों की इस देखिए मानसिक रूप से ज्यादा प्रभावित कर रही है, लेकिन वो मानसिक जो प्रभाव है कहीं ना कहीं जाके शरीर पे जरूर दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो पुरानी बीमारियां हैं वो भी इस समय सामने आ सकती है, और जिनकी स्थिति सही नहीं है, जिनके लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन के योग भी बन रहे हैं। तो स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चे की संभावना दिख रही है वो यहाँ पर
हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड दिख रही है, तो हो सकता है जो जातक जिनको कोई पुरानी बीमारी चल रही थी उन्हें किसी कंसल्टेशन के लिए या उसके फॉलोअप के लिए या फिर उससे ही रिलेटेड किसी परामर्श के लिए 1 या 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी रहना पड़े, या जिन जातकों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है अपनी सेहत पे उनके लिए कोई मेजर प्रॉब्लम इस समय सामने आ जाए। तो हमारे मकर लग्न के जातकों को इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होगा जनवरी 2026 में। अब मैं शेयर मार्केट की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखा रही है। यहाँ पर जो डे टू डे ट्रेडिंग है वो काफ़ी नुकसान देके जा सकती है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट आपका कहीं ना कहीं असंतुलित रहेगा। यहाँ पर आपके जो पुराने शेयर है ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, उनसे ज़रूर आपको आशावादी संकेत मिल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन एग्जिट स्ट्रैटेजी है उसमें आप इम्पल्सिवली रिएक्ट ना करें, क्योंकि देखिए ये महीना है कहीं ना कहीं आपको इम्पल्सिव रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप चाह रहे हैं कि मेरे को ये वाला जो शेयर है वो अच्छा चल रहा है अभी और अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये जो टेम्परेरी अप्स एंड डाउन्स है उनमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से बचे। आपके लिए देखिए तीसरे सप्ताह में, जनवरी के तीसरे सप्ताह में ऊर्जा, बैंकिंग, मेटल या तकनीकी क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सकारात्मक हो सकता है, लेकिन प्लान और रिसर्च के साथ ही यहाँ पर कदम उठाना आपके लिए ठीक रहेगा। अब देखिए हमारे छात्रों की बात करूँ तो छात्रों के लिए महीना काफी अच्छे परिणाम देके जा सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जरूर बनाए रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस महीने डिस्ट्रैक्शन और सोशल मीडिया आपका सबसे बड़ा शत्रु है। हो सकता है यहाँ पर देखिए मोबाइल यूसेज जो है एकदम से आपकी थोड़ी बढ़ सकती है, स्पेशली जो जातक है जिनका पंचम भाव प्रभावित होगा। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपकी पढ़ाई को, आपकी इंटेलेक्ट को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, तो यहाँ पर आपको हो सकता है अपनी जो पैटर्न है या स्टडी की टेक्निक है उसको बदलना पड़े। यहाँ पर पुराने नोट्स पर निर्भर रहने की बजाय आपको ट्राई करना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं या जो एनालिसिस होते हैं या बेसिकली आपका जो पढ़ने का तरीका है उसमें आपको एक बदलाव लेकर आना होगा। जो छात्र एडमिशन या कैंपस इंटरव्यू या फिर फॉरेन स्टडी के बारे में विचार कर रहे हैं उनके लिए भी महीना जो है काफी नई स्थिति लेकर आ सकता है, काफी मेजर चेंजेस लेके आ सकता है। यहाँ पर आपको पेपर वर्क और प्लानिंग पे पूरा ध्यान देके चलना होगा। यानी जो महीने का उत्तरार्ध है अगर आपने प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आगे बढ़े, तो यह महीना आपको काफी अच्छे परिणाम दे के जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टर्म में। बस मॉक टेस्ट और जो एनालिसिस है और जो आपके पढ़ाई का तरीका है उसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना होगा। यानी जो एक रेगुलर आप कर रहे थे प्रैक्टिस उसमें थोड़ा सा आपको अलग हटके करना होगा। इसमें आप अपने किसी गुरुजन की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके किसी गुरु की हेल्प भी आपको बहुत अच्छे डायरेक्शन दे सकती है इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिहाज से। अब मैं अगर आपके फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पर फाइनेंस के यही जो आपका धन भाव है वहां पर राहु देव बैठे हैं, तो वो एकदम से कोई खर्चा लेकर आ सकते हैं, खर्चे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये खर्चे हो सकता है थोड़े उपयोगी भी हों आपके लिए आगे चल के। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा ओवरऑल एक्सपेंस को, क्योंकि व्यय भाव में आपके 4 ग्रहों की युति हो रही है, तो यहाँ पर यह युति कहीं ना कहीं आपकी सेविंग को अफेक्ट कर रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लेन देन में भी जल्दबाजी करने से बचना होगा। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी की जो डीड है या प्रॉपर्टी की जो चेन है वो प्रॉपर क्लियर है या नहीं, वो देख के ही उसमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर खर्चों के लिहाज से जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेडिकल रिलेटेड आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, साथ ही इंटीरियर्स या रेनोवेशन की वजह से भी घर के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, जो आपकी सेविंग्स पे थोड़ा सा डेंट लेके आ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैनेज करके चलना है अपने व्यय भाव को। एक्सपेंसेस करिए लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल वे में। तो यह है हमारा मकर राशि वालों के जनवरी 2026 का विश्लेषण, ग्रहों के गोचर के प्रभाव के आधार पर और ग्रहों की स्थिति के प्रभाव के आधार पर। अब देखिए ये जो महीना है बहुत सारी चीजें अच्छी भी लेकर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ मैटर को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है। तो उसी के संदर्भ में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो हमारे मकर लग्न के जातक जनवरी 2026 में करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे सकते हैं, ताकि शारीरिक और जो मानसिक कष्ट जो थोड़ा समय के लिए थोड़े
ज्यादा दिख रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हम आपको हर बार भी बोलते हैं कि जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर महादशा पाप ग्रह की चल रही है, पाप ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, तो यहाँ पर जो स्थिति है थोड़ी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। वहीं अगर शुभ ग्रह की दशा चल रही है, शुभ ग्रहों से युक्त वाली दशा चल रही है, शुभ भाव की दशा चल रही है, तो जो प्रॉब्लम्स आनी थी वो हल्की सी आएंगी और वो चली जाएंगी। तो ये होता है जन्मकालीन कुंडली के ग्रहों की स्थिति का प्रभाव। तो इसलिए ये जो ओवरऑल चीजें हैं बहुत अलग अलग तरीके से हर एक जातक के लिए अलग तरीके से रिजल्ट लेकर आ सकती है। फिर भी हमारे जो मकर लग्न के जातक हैं ये कुछ उपाय कर सकते हैं जो जनरल होते हैं, जो सभी कर सकते हैं, ताकि आप अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे पाए। देखिए, इस महीने सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको अपने दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशा को जो है, घर की जो, चाहे आपका घर हो चाहे आपका व्यापार हो, वहां पे जो दक्षिण पूर्व दिशा है और दक्षिण पश्चिम की जो दिशा है उसको पूरा साफ रखना है। वहां पे जो भारी सामान है उसको वहां बहुत ज्यादा नहीं रखना है। भारी सामान आप देखिए दक्षिण पश्चिम के कोने पे जरूर रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्व में मत रखिए। साथ ही साथ दोनों ही दिशाओं में टूटे बिखरे हुए सामान जो भी है वो हटा दीजिए। पुरानी मशीनें जो काम नहीं करती है, जंग लगे हुए सामान जो वहां रखे हैं, या खराब इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे वो आपके पूरे घर में कहीं भी क्यों ना रखे हो, उन चीजों को जरूर इस महीने हटा दें। उसके साथ हमारे जातक क्या कर सकते हैं, लाल पीला चेक्स या लाइनिंग वाले जो डिजाइन होती है ऐसे कपड़ों को थोड़ा समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप सोमवार को शिव जी का अभिषेक जरूर करें और महामृत्युंजय का जाप जरूर करें। वो आप पूरे महीने ही कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करके। तो ये जो आसान से उपाय हैं, मन, रिश्ते, आपका जो करियर है, आपका जो स्वास्थ्य है, उन चारों में आपको स्थिरता प्रदान करेंगे ये उपाय। देखिए, जनवरी 2026 का जो ये समय है, ये जो महीना है, आपके जीवन में बदलाव जरूरी है का संदेश लेकर आ रहा है। लेकिन बदलाव गलतियों से नहीं, परिपक्वता की वजह से होंगे, मैच्योरिटी की वजह से होंगे। रिश्तों में ईमानदारी, करियर में धैर्य, धन में योजना और स्वास्थ्य में अनुशासन ही आपके जीतने वाला सूत्र होगा इस महीने। अगर ये राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और हम बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महीने सबसे गहरा और असली वैदिक राशिफल आपको मिलता रहे। हरिओम।